हेलो स्टूडेंट, आज हम सब पढ़ेंगे सेट थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? सेट थ्योरी पढ़ेंगे, समुच्चय, है ना। क्लास 11 का चैप्टर 1 है। ठीक, इसके बारे में आज हम सब पढ़ेंगे। समुच्चय क्या होता है और इसके प्रकार पढ़ेंगे, इसको कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम आप पढ़ेंगे और ये आज पहला वीडियो है। ठीक, कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक, चलिए बिना देर करते हुए पढ़ते हैं हम सब कि समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय क्या होता है ना। समुच्चय, ठीक, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सेट थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट थ्योरी कहते हैं। ठीक, अब इसके जो जन्मदाता है वो कौन है? जॉर्ज कैंटर। कौन है जन्मदाता जो है इसके? जन्मदाता जॉर्ज कैंटर। ठीक, जॉर्ज कैंटर इसके क्या है? जन्मदाता है। ठीक, अब सेट होता क्या है? ये एक प्रकार से क्या है? समूह। सेट जो समुच्चय है इसका मतलब क्या है? एक प्रकार का समूह है। ठीक, क्या है? समूह है। अब कैसा समूह है? समूह भी कई प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये एक ऐसा समूह है किसी वस्तु का कि जो क्या हो? सुपरिभाषित हो, यानी कि सर्वमान्य हो। ठीक, किसी भी वस्तु का ऐसा संग्रह या समूह कह सकते हैं, है ना, जो क्या हो? सर्वमान्य हो, सभी के द्वारा मान्य हो, उसी को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। ठीक, अर्थात हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी वस्तु का ऐसा संग्रह, या क्या लिख सकते हैं? समूह लिख सकते हैं। ठीक, जो सुपरिभाषित, क्या? सुपरिभाषित तथा सुस्पष्ट हो। समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है ना। किसी वस्तु का ऐसा संग्रह जो क्या हो? सुपरिभाषित हो, है ना, सुस्पष्ट, उसे क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। ठीक, अब जैसे हम ले सकते हैं क्या? प्राकृतिक संख्या। किसका? प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ठीक, क्या? प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। ठीक, तो ये क्या है? सुपरिभाषित। अब ये जो संग्रह है ये क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। तो अब ये क्या है? सर्वमान्य है, सभी के द्वारा मान्य है कि ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इसलिए हम इसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक समुच्चय कहते हैं। ठीक, इसलिए क्या है? एक प्रकार का समुच्चय है। ठीक, जैसे और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं
अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह या संग्रह। ठीक, ये भी क्या है? समुच्चय है ना। क्या होता है? ए आई ओ ए क्रॉस ले लेते हैं, ए ई आई ओ और यू। ए ई आई ओ यू। ठीक, ये क्या है? समुच्चय। ठीक, क्या है? समुच्चय। क्योंकि ये भी क्या है? सभी के द्वारा मान्य है कि ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं जो कौन कौन है? ए ई आई ओ यू। ये भी क्या है? सर्वमान्य है, इसलिए क्या है? समुच्चय है। ठीक, तो आप तो समझ गए होंगे सर कि जो है सुपरिभाषित का या सुअस्पष्ट का मतलब क्या होना चाहिए, है ना। तो जो क्या हो, कोई भी वस्तु, किसी वस्तु का क्या होना चाहिए? संग्रह होना चाहिए। ठीक, जो क्या हो? सर्वमान्य हो। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कुछ कहे कि इसके लिए कोई उसके लिए अनेक मत आए, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कह दिया जाए कि भारत के सबसे अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह। ठीक, जैसे क्या हो? भारत के सबसे अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह। तो अब ये जो है क्या समुच्चय है? अब ये क्या है? समुच्चय नहीं है, क्योंकि अब इसमें अनेक मत आएंगे। ठीक, अब कोई कहेगा कि क्या है? सबसे अच्छे खिलाड़ी सचिन है। कौन है? सचिन तेंदुलकर है। ठीक, किसी का क्या होगा? कोहली होंगे, किसी के धोनी, रोहित शर्मा, सिद्धार्थ धवन, है ना। तो अब ये जो है संग्रह लिया जाएगा, है ना। तो इसमें से कई मत आएंगे। इसमें से किसी का कोई अच्छा खिलाड़ी रहेगा, कोई कहेगा नहीं ये अच्छी खिलाड़ी नहीं है ना। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि क्या है, ये प्रभावित है, सर्वमान्य है ना। बुमराह, शमी, है ना। तो इसमें अनेक मत आएंगे, ये नहीं कन्फर्म सबके द्वारा मान्य नहीं हो किसी का कि सबके सब क्या हो, अच्छे खिलाड़ी हो, है ना। इसलिए ये क्या है, ये समुच्चय नहीं है। ठीक, जबकि ये सब क्या है, सभी के द्वारा मान्य है कि ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 डाट डाट, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है, सबके द्वारा मान्य है।
ए ई आई ओ यू, ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, है ना। तो ये भी क्या है, सबके द्वारा मान्य है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, इसलिए ये भी क्या है, समुच्चय है। जबकि ये जो है भारत के खिलाड़ियों के जो कुछ नाम लिखे गए हैं, ये सबके द्वारा मान्य कि ये जो है सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं भारत के, है ना। तो इसलिए इसके यहाँ से हमें कई मत मिलेंगे। किसी के रोहित शर्मा अच्छे खिलाड़ी, किसी के तेंदुलकर है, कोई कहेगा नहीं धोनी है ना। तो यहाँ से सबसे अच्छे खिलाड़ियों के जो है क्या प्रभावित नहीं हो रहा, सब मान्य है, इसलिए क्या है, ये जो है समुच्चय नहीं है। ठीक, तो ऐसा संग्रह होना चाहिए जो क्या होना चाहिए, सर्वमान्य, तभी वो क्या कहलाएगा, जो है समुच्चय कहलाएगा। ठीक, समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक, तो समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, तो ये जो समुच्चय लिखा गया है ऊपर, इस समुच्चय में जो संग्रह में जो अवयव ये रखे गए हैं वस्तुओं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, समुच्चय के अवयव कहते हैं। ठीक, तो समुच्चय में संग्रहित वस्तुओं, क्या समुच्चय में अगर हमें डिफिनीशन लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, समुच्चय में संग्रहित वस्तुओं को समुच्चय के अवयव कहते हैं। ठीक, तो जो समुच्चय है, समुच्चय में जो वस्तु रखे जाते हैं, जिन वस्तुओं का समूह होता है, उन्हीं वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं समुच्चय के। ठीक, जैसे ये समुच्चय है, जिसके जो अवयव है कौन है, ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है, ये क्या है, इस समुच्चय के अवयव है। ठीक, और ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, इस समुच्चय के अवयव है। ठीक, समुच्चयों का संकेतन। ठीक, समुच्चयों का संकेतन, समुच्चयों का संकेतन का मतलब ये है कि समुच्चयों को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं। ठीक, समुच्चयों को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो समुच्चयों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, बड़े अक्षरों से। ठीक, तो किससे प्रदर्शित किया जाता है, समुच्चयों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से
प्रदर्शित करते हैं। ठीक, समुच्चयों को संकेतन जो होता है क्या होता है, वो हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब जैसे कहा जाए कि क्या लिए थे, और हाँ एक चीज और समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम ए बराबर ले लेते हैं, ए बी आई ओ, ठीक, ये क्या है, अंग्रेजी, ये उसके अवर हो गए और ये समुच्चय का संकेतन है। ठीक, तो इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। ओके, बाय बच्चों, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे समुच्चयों के प्रकार। कृपया वीडियो पूरा वॉच करिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।